आप सबको पता है कि जयराम महतो का समर्थक अमित महतो, जो कि बिरसा न्यूज नामक यूट्यूब चैनल चलाता था, उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा कि बहुत जल्द ही ज्योत्सना केरकेट्टा का मंसूबा पूरा नहीं होगा और अमित महतो जेल से बाहर निकलने वाला है। इतना ही नहीं बल्कि इससे भी बड़ा खुलासा हो चुका है और कहा जा रहा कि जल्द ही कुर्मियों को जिस जिस आदिवासियों ने गाली गलौज का शब्दों का प्रयोग किया था, उन तमाम लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और ये दावा हम नहीं कर रहे हैं बल्कि ये दावा वकील साहब कर रहे हैं और वकील साहब का जवाब ये बयान सुनिए। अमित महतो का गिरफ्तारी होने के बाद जो है आपके ही पास पहुंचा और आपने जो है उस केस को टेक ओवर किया। उसके बाद उसका क्या क्या प्रक्रियाएं उतर के आई, निकल के आया, वो आपने ही देखा। क्या हुआ था अमित महतो के साथ? गाली गलौज तो हुआ था, कितना धाराएं लगा? देखिए, ये 8 तारीख को 29 तारीख को रजिस्टर्ड हुआ था कि ST/SC एक्ट थाना में हुआ था। और किसी भी आदिवासी समाज चाहे व्यक्तिगत यदि गाली गलौज दिया जाता है तो उसके लिए ST/SC थाना में ही केस होता है। जो ST/SC थाना में रजिस्टर्ड हो गया था, जो धारा 352, 351, 296, 78 के तहत दर्ज हुआ था, वो भारतीय न्याय संहिता के तहत हुआ था। और ST/SC एक्ट के तहत भी 31PRIU SC/ST एक्ट के तहत केस रजिस्टर्ड हो गया। जो SC/ST एक्ट जितने भी सेक्शन है सब नॉन अवेलेबल भी है। तो क्या लगता है कि मतलब अमित महतो वाकई में एक अपराधी है क्या? गाली गलौज तो दे दिया, मानते हैं, दोनों साइड से हुआ है, लेकिन कार्रवाई एक तरफा हुआ जैसा आपको लग रहा है? आप तो कानून न्यायमूर्ति हैं। यदि दोनों तरफ से इनके ऊपर भी FIR होना चाहिए था। यदि वो भी गाली गलौज दिया था तो बोलने से नहीं होता है, उसके लिए लिखित आपको देना पड़ेगा। कोई भी आपके संबंधित थाना में यदि आपको लगा कि उनके आचरण, उनके गाली गलौज से हम चाहे समाज यदि प्रभावित हुए हैं, चाहे वो जो भी उनको व्यक्तिगत लगा होगा अमित को भी, तो उस पर भी FIR लिखित होना चाहिए था। तब पता चलता है कि कार्रवाई हो रहा है। तो एक तरफ ये भी लिखित आवेदन से पता चल रहा है कि इसको ठेस पहुंचा था, इस पर व्यक्तिगत लांछन लगा था, इसीलिए ये FIR की। अच्छा, FIR हुआ। तो अमित महतो जो है अभी ST/SC मामले में ही केस जेल गए हैं जी? हाँ, उससे पहले भी उसका बहुत सारा मुकदमा था, धाराएं था, बहुत सारे नेता मंत्रियों ने भी उनके विरोध जो है कार्रवाई करने की मांग किया था। लेकिन अभी ही इस तरह की घटना क्यों सामने आई, जब गाली गलौज पे उतर आए तभी? हाँ, अभी ST/SC थाना के तहत जो रजिस्टर्ड हुआ, ये क्या पहले भी जो है नेता मंत्री विधायकों ने भी अमित महतो पर केस किया था, लेकिन उसका अभी तक किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन जब ST/SC थाना में केस रजिस्टर्ड हुआ तो उसका त्वरित कार्रवाई करते उसे जेल भेजा गया। देखिए, इसमें तो ये तो पुलिस का काम है गिरफ्तारी करना। ये कैसे दबाव रहता ही है इन लोगों का। ST/SC थाना में जब केस रजिस्टर्ड होता है तो गिरफ्तारी करने का आदेश रहता है, तो गिरफ्तारी किया। उस पर क्यों नहीं किया हो तो संबंधित थाना बताएगा। कितना केस समझ में आया? आप उसका केस को देख रहे हैं, उसका जो भी पहले से मामला था अभी? कल हम जिससे पूछिए और 2 केस है बोला गया उनकी तरफ से। हम तो देखे नहीं थे FIR में कौन सेक्शन के तहत रजिस्टर्ड हुआ है, ये उसको भी नहीं पता था कि केस हुआ है, लेकिन किस धारा के तहत हुआ है उसको नहीं पता। न्याय पे लोग भरोसा करते हैं, तो अमित महतो को न्याय मिल पाएगा क्या मुख्य धारा में अगर आएंगे तो? पहले से जिस तरह से वो गाली गलौज करते थे, सब चीजों को खत्म करेंगे तो शायद हमें लगता है। देखिए, मुख्य ये तो जिस तरह का आवेश के तहत किया गया था, ये मुख्य धारा में बोला जाता है तो कोई भी ये उस तरह का एंटीसीडेंट इसका नहीं है कि ये तो समाज को लेकर ही दोनों पक्षों में बातचीत हुआ था। इसीलिए मुख्य धारा में लाने के लिए वैसा बात है नहीं इसका। ये संयम रखना होगा, सबको, दोनों पक्षों को ही संयम रखना होगा। आगे क्या प्रक्रियाएं हैं ये अमित महतो को न्याय को लेकर? अभी जमानत की प्रक्रिया होगी। अच्छा, एक बोले, जयराम महतो पे भी अभद्र टीका टिप्पणी किया गया था बहुत सारे। इसी जब कुर्मी ST का आंदोलन हो रहा था उस टाइम भी बहुत थाना में जो है जयराम महतो
जो है उसके समर्थक केस किए थे, लेकिन उन लोग का अभी तक किसी तरह का कोई नहीं हुआ। लेकिन जब आदिवासी समाज के नेत्री के ऊपर इस तरह से हुआ तो तुरंत कार्रवाई में आया। देखिए, ये तो थाना प्रभारी पर निर्भर करता है कि प्राइमा फेसी केस में डाउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये संबंधित थाना ही इस पर कार्रवाई कर सकती है। यदि थाना कार्रवाई कर नहीं रही है तो उसके लिए आप एसपी साहब के वहाँ आवेदन दीजिए। यदि एसपी साहब भी बात नहीं सुन रही है तो संबंधित जो कोर्ट होगा, न्यायालय में आप आवेदन दीजिए, कार्रवाई तो होगा ही। थाना काम नहीं कर रहा इसका मतलब है उसका काम रुकेगा नहीं। आप एसपी, डीएसपी, ग्रामीण एसपी को लिखित आवेदन दीजिए। तत्पश्चात भी यदि कार्रवाई नहीं है तो सक्षम न्यायालय में आप आवेदन दीजिए, कार्रवाई तो होना ही है। तो अमित महतो का गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी होने के बाद जो है आपके ही पास पहुंचा और आपने जो है उस केस को टेक ओवर किया। उसके बाद उसका क्या क्या प्रक्रियाएं उतर के आई, निकल के आया, वो आपने ही देखा। क्या हुआ था अमित महतो के साथ? गाली गलौज तो हुआ था, कितना धाराएं लगा? देखिए, ये 8 तारीख को, 29 तारीख को रजिस्टर्ड हुआ था कि ST/SC एक्ट थाना में हुआ था। और किसी भी आदिवासी समाज चाहे व्यक्तिगत यदि गाली गलौज दिया जाता है तो उसके लिए ST/SC थाना में ही केस होता है। जो ST/SC थाना में रजिस्टर्ड हो गया था, जो धारा 352, 351, 296, 78 के तहत दर्ज हुआ था, वो भारतीय न्याय संहिता के तहत हुआ था। और ST/SC एक्ट के तहत भी 31PRIU SC/ST एक्ट के तहत केस रजिस्टर्ड हो गया। जो SC/ST एक्ट जितने भी सेक्शन है सब नॉन अवेलेबल भी है। तो क्या लगता है कि मतलब अमित महतो वाकई में एक अपराधी है क्या? गाली गलौज तो दे दिया, मानते हैं, दोनों साइड से हुआ है, लेकिन कार्रवाई एक तरफा हुआ जैसा आपको लग रहा है? आप तो कानून न्यायमूर्ति हैं। आ, यदि दोनों तरफ से इनके ऊपर भी FIR होना चाहिए था। यदि वो भी गाली गलौज दिया था तो बोलने से नहीं होता है, उसके लिए लिखित आपको देना पड़ेगा। कोई भी आपके संबंधित थाना में यदि आपको लगा कि उनके आचरण, उनके गाली गलौज से हम चाहे समाज यदि प्रभावित हुए हैं, चाहे वो जो भी उनको व्यक्तिगत लगा होगा अमित को भी, तो उस पर भी FIR लिखित होना चाहिए था, तब पता चलता है कि कार्रवाई हो रहा है। तो एक तरफ ये भी लिखित आवेदन से पता चल रहा है कि इसको ठेस पहुंचा था, इस पर व्यक्तिगत लांछन लगा था, इसीलिए ये FIR की। अच्छा, FIR हुआ है। तो अमित महतो जो है अभी ST/SC मामले में ही केस जेल गए हैं जी? हाँ, उससे पहले भी उसका बहुत सारा मुकदमा था, धाराएं था, बहुत सारे नेता मंत्रियों ने भी उनके विरोध जो है कार्रवाई करने की मांग किया था। लेकिन अभी ही इस तरह की घटना क्यों सामने आई, जब गाली गलौज पे उतर आए तभी? हाँ, अभी ST/SC थाना के तहत जो रजिस्टर्ड हुआ, ये क्या पहले भी जो है नेता मंत्री विधायकों ने भी अमित महतो पर केस किया था, लेकिन उसका अभी तक किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन जब ST/SC थाना में केस रजिस्टर्ड हुआ तो उसका त्वरित कार्रवाई करते उसे जेल भेजा गया। देखिए, इसमें तो ये तो पुलिस का काम है गिरफ्तारी करना। ये कैसे दबाव रहता ही है इन लोगों का। ST/SC थाना में जब केस रजिस्टर्ड होता है तो गिरफ्तारी करने का आदेश रहता है, तो गिरफ्तारी किया। उस पर क्यों नहीं किया हो तो संबंधित थाना बताएगा। कितना केस समझ में आया? आप उसका केस को देख रहे हैं, उसका जो भी आपने वकील साहब का पूरा बयान सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।